नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार की व्याख्या पढ़ रहे थे, जो विनती उपशीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्या थी वो पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में सूरदास जी अपने को एक कबूतर पक्षी मान करके भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जो कबूतर पक्षी एक डाल पर बैठा हुआ तो कहता है कि हे भगवान, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि स्थिति क्या थी कि एक तरफ बहेलिया धनुष बाण लिए खड़ा था और दूसरी तरफ यदि कबूतर पक्षी वो ऊपर भागना चाहता है उड़ करके तो ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा। लेकिन स्थिति क्या बनी कि भगवान कृष्ण का भजन करने के पश्चात या स्मरण करने से उन दोनों जो शत्रु थे कबूतर के, उन दोनों को समाप्त कर दिया और वो कबूतर पक्षी निश्चिंत रूप से बच गया और उड़ गया, स्वतंत्र हो गया। तो ये भगवान की महिमा का वर्णन था। चलिए उसी क्रम में आगे हम लोग फिर आज देखते हैं व्याख्या कि आछो गात अकारथ गार्यो करी न प्रीति कमल लोचन सो जन्म जुआ जो हार्यो निस दिन विषय विलासन विलसति फूट गई तब चार्यो अब लाग्यो पछतान पाय दुख दीन दई को मार्यो कामी कृपान कुचील कुदर्शन को न कृपा करि तार्यो तातय कहत दयाल देव मन काहे सूर विसार्यो। देखिए, सबसे पहले हम लोग व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं? संकेत। देखिए, संकेत के अंतर्गत क्या लिखते हैं? जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द लिखना होता है। तो देखिए क्या लिखना है? आछो गात, और फिर डॉट डॉट करके सूर विसार्यो, सूर विसार्यो, ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो देखिए, संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित किया गया है। और इस पद में क्या बताया है कि कवि ने गलतियों का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि मुझसे अभी तक जो गलतियां हो रही थी उनका एहसास इन पंक्तियों में किया है, इस पद में किया है और बताया है। कैसे? तो देखिए, फिर इसके पश्चात में संदर्भ और प्रसंग के बाद में आता है आपका क्या? व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात आएगा क्या? विशेष। ठीक, तो चलिए देखते हैं व्याख्या। और हाँ, व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द है उनका अर्थ भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे आछो, आछो का अर्थ क्या होता है? अच्छा, यानी श्रेष्ठ। और गात का अर्थ होता है शरीर। ठीक है। और कमल लोचन मतलब कमल के समान, लोचन मतलब आंख, तो कमल के समान नेत्र वाले। निस्दिन मतलब रात दिन। और तार्यो मतलब उद्धार करना। ठीक है। विशार्यो
माने भुलाना, ठीक। और गार्यो, गार्यो का अर्थ है नष्ट करना, ठीक है। और कृपण, कृपण का अर्थ है कंजूस। और कुचील का अर्थ है गंदे कपड़े पहनने वाला, ठीक। तो ये आपका कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि आछो गाथ अकारथ गार्यो करी न प्रीति कमल लोचन सो जन्म जुआ ज्यों हार्यो। कवि कहता है कि अपने जीवन की व्यर्थता को स्वीकार करते हुए कवि कहता है कि मैंने अपना जो अच्छा शरीर बिना किसी कारण के ही नष्ट कर दिया है। आछो गाथ अकारत, बिना कारण ही मैंने अपना अच्छा जो ये मेरा सुंदर सा शरीर उसको मैंने नष्ट कर दिया है। करी न प्रीति कमल लोचन सो, और मैंने अपने शरीर से कोई अच्छा काम भी नहीं लिया। करी न प्रीति कमल लोचन सो जन्म जुआ ज्यों हारे, मैंने कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान कृष्ण से प्रेम भी नहीं किया। करी न प्रीति, कमल के समान सुंदर नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी नहीं किया। और जन्म जुआ ज्यों हारे, मैंने अपना जीवन जुए में हारने वाले एक व्यक्ति के समान मैंने व्यर्थ यूं ही गंवा दिया। निस दिन विषय विलासन विलसत फूट गई तब चारो, मैं रात दिन इंद्रियों के विषयों रूप रस गंध आदि का सुख भोगता हूं। इस कारण क्या हुआ, इस कारण से अब लाग्यो पस्तान है। निस दिन विषय विलासन विलसत फूट गई तब चारो, मैं इस इंद्रियों के विषयों रूप रस गंध आदि का सुख भोगता हूं। इसी कारण मेरे दो शरीर की और दो मेरे ज्ञान की, यानी चार आंखें, कौन से, दो शरीर की और दो मेरे ज्ञान की जो आंखें अर्थात चारों आंखें मेरी फूट गई। अब दुख पाकर के मैं पछताने लगा हूं और मैं भाग्य का मारा हुआ दीन हूं। अब लागो पछतान पाए दुख दीन दाई को मारे, मैं भाग्य का मारा हुआ दीन हूं, दुखी हूं, काम वासना में लिप्त, कंजूस, गंदे कपड़े पहनने वाले तथा देखने में बुरे लगने वाले ऐसे आपके अनेक भक्त हुए हैं। कामी कृपन कुचील कुदर्शन को न कृपा करितार्यो, मैं भाग्य का मारा हुआ दीन दुखी हूं, काम वासना में लिप्त, कंजूस, गंदे कपड़े पहनने वाला तथा देखने में बुरा लगने वाला, ऐसे आपके अनेक भक्त हुए हैं और आपने उनकी ऊपर कृपा करके उनका उद्धार किया है। ताते कहत दयाल देव मन काहे सूर्य विसारे, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु और देवों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण, इसी कारण मैं कहता हूं कि मुझ सूरदास को आपने क्यों भुला दिया। जब आपने ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया तो हे दयालु, हे देवों के श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, इसी कारण से मैं कहता हूं कि मुझ सूरदास को आपने क्यों भुला दिया। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब चलिए देखिए इसमें विशेष। विशेष में नंबर 1 भाषा ब्रज है, नंबर 2 अलंकार,
अनुप्रास है। और नंबर 3 गाने योग्य पद एवं साहित्यिक भाषा है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। अब चलिए देखिए आगे। तुम बिन भूलोई भूलो डुलावत, लालच लागी कोटि देवन के, फिरत कपाटन खोलत, जब लग सरबस दीजय उनको, तबहि लग यह प्रीति, फल मांगत फिर जाति मुकर होए, यह देवन की रीति, एकन को जिय बलि दे पूजे, पूजत नैक न टूठे, तब पहचान सबन को छाड़े, नख सिख लव सब झूठे, कंचन मणि तज कांचत सहसत, या माया के लीने, चारि पदार्थ हूं को दाता, सूतो विसर्जन कीन्हे, तुम कृतज्ञ करुणामय केशव, अखिल लोक के नायक, सूरदास हम दृढ़ कर पकड़े, अब ये चरण सहायक। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। तुम बिन क्या लिखेंगे, तुम बिन, और फिर डाट डाट करके अंत में क्या लिखना है, चरण सहायक, चरण सहायक। ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि, प्रमुख कवि, महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित है। और इन पद में या इस पंक्तियों में कृष्ण की प्राप्ति के अभाव में सूर ने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया है कि मुझे भगवान का सहारा या भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है तो मेरी क्या स्थिति होती है। ये आपका प्रसंग हो गया। फिर आती है आपकी क्या व्याख्या। तो चलिए देखिए व्याख्या में कि तुम बिन भूलोई भूलो डोलत। हे भगवान, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके बिना भूला हुआ घूम रहा हूं। क्या तात्पर्य यह है कि मैं आपको प्राप्त करने के अभाव में मैं आपको प्राप्त नहीं कर सका, उसी अभाव में मैं भूला भटका इधर उधर घूम रहा हूं। लालच लाग कोटि देवन के, फिरत कपाटन खोलत। मैं कुछ प्राप्ति के लालच में, कुछ पाने के लालच में करोड़ों देवताओं के मंदिरों के किवाड़ खोलते फिर रहा हूं। जब लग सरबस दीजे उनको, तबही लगी यह प्रीति। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं कि उनसे प्राप्ति की आशा में, कुछ पाने की इच्छा में, आशा में मैं याचना कर रहा हूं। और जब तक मैंने अपना सब कुछ देवों को दिया, फल मांगत जब लग सरबस दीजे उनको, तबही लग यह प्रीति। जब तक मैंने अपना सब कुछ देवों को दिया, सब कुछ मैंने देवताओं को समर्पित कर दिया, तभी तक उनका प्रेम मुझ पर है। और इसके पश्चात में फल मांगत फिर जात मुकर होए, यह देवन की है। और जब मैं उनसे अपनी सेवा का फल मांगता हूं तो वे बदल जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं और कुछ भी देने से मना कर देते हैं, यानी कुछ भी देने को तैयार नहीं होते हैं। एकन को जो जिय बलिदय पूजे, पूजत नैक न टूठे। तुम्हारे अतिरिक्त, सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि तुम्हारे अतिरिक्त, आप तुम्हारे अलावा सभी देवताओं का यही ढंग है, यही व्यवहार है, इसी तरह का व्यवहार करते हैं। तब पहचान सबन को छाड़े, नक सिक लव सब झूठे। मैंने कुछ देवताओं की पूजा
मन लगा करके तथा उन्हें बलि दे करके। मैंने कुछ देवताओं की पूजा बहुत ही मन लगा करके बलि दे करके की है, और मेरे द्वारा पूजा करने पर भी वे तनिक भी प्रसन्न नहीं हुए हैं। मैंने सभी देवताओं को पहचान लिया है। क्या? तब पहचान सबन को छाड़े, नक सिख लव सब झूठे। मैंने सभी देवताओं को पहचान लिया है और सभी को छोड़ दिया है। कंचन मणि तज कांचत सहसत या माया के लीन। वे सभी नाखून से लेकर के चोटी तक अर्थात पूर्ण रूप से झूठे हैं। चार पदार्थ हूं को दाता सु तो विसर्जन कीन्हे। इस मैं सोना बनाने वाली मणि अर्थात पारस पत्थर के समान। क्या? मैं सोना बनाने वाली पारस पत्थर के समान आपको छोड़ करके सभी देवताओं की पूजा मैं कर चुका हूं, और इस धन के लिए लोग आपको छोड़ करके अन्य देवताओं को अपनाते हैं जो कांच के समान महत्वहीन है, जिसका कोई महत्व नहीं है। और ये सब लोग किसके लिए करते हैं? धन प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन चार पदार्थ हूं को दाता सु तो विसर्जन कीन्हे। आप अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चार पदार्थ को देने वाले हैं। आपको मैंने अब तक छोड़ दिया है। तुम कृतज्ञ करुणामय केशव अखिल लोक के नायक। हे विष्णु के अवतार कृष्ण जी, हे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी, आप दया की भावना से पूर्ण तथा पूरे विश्व के स्वामी हो। और सूरदास जी कहते हैं कि मैंने आपको दृढ़ता से के साथ पकड़ लिया है। सूरदास हम दृढ़ कर पकड़े, अब ये चरण सहायक। अब तो आपके चरण ही मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या? कि मैंने आपको दृढ़ता से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आपके साथ, आपका साथ मैंने पकड़ लिया है, और अब आप तो आप ही के चरण ही मेरी, जो आपके चरण है वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं या करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका होगी व्याख्या। देखिए इसमें विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है। नंबर 2 अनुप्रास का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नंबर 3 गाने योग्य पद तथा साहित्यिक भाषा है। ठीक, तो ये आपका हो गया विशेष। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम आपको इसी कड़ी में इसी के आगे व्याख्या बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।